कई लोग मुझसे पूछते हैं, गुरुजी जब पढ़ता हूं तो मन नहीं लगता, काम जो करता हूं उसमें मन नहीं लगता, धंधे में दुकान में बैठता हूं पर मन कहीं और उड़ा रहता। भैया आप अपने से प्रश्न क्यों नहीं करते? क्या आप पढ़ना चाहते हैं? आप पढ़ते हुए दिखाई देते हैं, पर आपकी चाहत क्या है उस पढ़ाई से? अरे पत्ते गोभी के एक एक पत्ते को निकालो और तह तक जाने का प्रयत्न करो। कौन है जो पढ़ना चाहता है? कौन है जो मेहनत करना चाहता है? कौन है जो दुकानों में बैठना चाहता है? अगर आज भारत की सरकार यह घोषणा कर दे किसी को कोई काम करने की जरूरत नहीं, सबको 500-500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, सिट डाउन, बैठ जाओ। ये जो दुकान के प्रति वफादार लोग हैं, जो कहते हैं कर्म ही मेरा धर्म है और 8 बजे मैं दुकान खोल के बैठ जाता हूं, और सरकार कह दे कि तुम्हारी ये पंसारी की दुकान में पूरी जिंदगी भी कमाओगे तो तुम शायद लाख, 50 लाख, 1 करोड़ कमा सकते हो, मैं तुम्हें 500 करोड़ देता हूं, तुम्हें कोई काम नहीं करना। ये पहले दिन दुकान में ताला मार के घर बढ़ जाएगा। जो आज तक कहता था कि दुकान ही मेरा धर्म है, दुकान ही मेरा कर्म है, अब कहां गए तुम्हारे कर्म? अब कहां गए तुम्हारे धर्म? ये झूठ, ये फरेब अपने आप से बोलते हो। एक एक विद्यार्थी कहता है मैं पढ़ना चाहता हूं, झूठ बोलते हो तुम। पढ़ना नहीं चाहते, एक अच्छा रिजल्ट चाहते हो, वो भी झूठ है। उस रिजल्ट से नौकरी चाहते हो, वो भी झूठ है। उस नौकरी से पैसे चाहते हो, वो भी झूठ है। उस पैसे से गाड़ी और बंगले चाहते हो, वो भी झूठ है। उस बंगले और गाड़ी से अंत में आनंद चाहते हो, तो तुमसे तो अच्छे हम अभी हैं जो अभी से आनंद कृष्ण के शरण में बैठे हुए। फिर इतने घुमावदार क्यों? इतना लफड़ा क्यों? ये गलियों से, तंग गलियों से क्यों जा रहे हो जब राजपथ सामने बना हुआ है? अहम भक्त पराधीनो हिव स्वतंत्र इव द्विज साधु वीर ग्रस्त हृदय भक्तैर भक्त जन प्रिय। भगवान ने तो कोई भेदभाव नहीं किया, कह दिया कि तुम साधु हो, आई डोंट केयर, तुम गृहस्थ हो, आई डोंट केयर, तो किसका केयर करते हो? भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीनो, तुम साधु हो पर तुम्हारे भीतर भक्ति नहीं, मैं देखता तक नहीं तुम्हारी तरफ। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण दुर्वासा है। अरे हम तुम तो रोटियां खा खा के मरे जा रहे हैं। जिसने जीवन भर दूर्वा का रस पिया, दुर्वासा, जब राजा अम्बरीश से भिड़ंत हो गई तो भगवान ने राजा का पक्ष ले लिया। लोगों ने कहा भगवान भी बिक गया। बताओ, बेचारा इतना बढ़िया ऋषि दूर्वा पी पी के, दूर्वा खा खा के जीवन सुखा दिया, और आज भगवान भी राजा के पक्ष में चले गए। चक्रवर्ती सम्राट, जस्ट लाइक अ चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर। भारत का आज का जो प्राइम मिनिस्टर है वही चक्रवर्ती सम्राट है। छत्तीसगढ़ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वही आज के चक्रवर्ती सम्राट हैं, वही तो सम्राट है। पर ये भारत न था तब अफगानिस्तान भी हमारे थे, पाकिस्तान भी हमारे थे, बांग्लादेश भी हमारा था, ईरान भी हमारा था। एक बृहत आर्यावर्त था। अब तो इधर कटा, मुंडी इधर गई, हाथ इधर गया, पता नहीं क्या क्या जा रहा है। कोई उधर काटने पे लगाए, कोई इधर काटने पे लगाए, कोई इधर काटने पे लगाए, पता नहीं क्या बचेगा। ठाकुर जी की कैसी महिमा। तब वो भारत, उस भारत के एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट राजा अम्बरीश जब अपने गुरु और परमात्मा की सेवा करते तो नदी से जल लाने स्वयं घड़े में जाते थे। बिजी नहीं थे, वो बिजी नहीं थे। यहां तो वार्ड पार्षद बन जाओ तो इतना बिजी, बेचारे को फुर्सत नहीं मिलता। ऐसा है कि महाराज जी भी बहुत बिजी चल रहा हूं। बहुत अच्छी बात, एक बार जरा बुला के पूछो ये बिजनेस है क्या तुम्हारा? Why you are so busy? मेरे गुरुदेव सदा कहा करते, बिजी का अर्थ जानते हो? मैंने कहा नहीं। बोला बी इजी मीन्स बिजी। बी इजी, सरल बनो, सहज बनो। इस शरीर को
केवल 2 रोटियों की आवश्यकता है और ये 2.5 कपड़ों की आवश्यकता है, इससे ज्यादा इसे कुछ चाहिए नहीं। लोग कहते हैं कमाएंगे नहीं तो महाराज जी भविष्य कैसा होगा, भविष्य ट्रक के नीचे जाओगे मरोगे यही होगा। कईयों के भविष्य ऐसे ही थे। जो मैया मुंबई में अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए अमेरिका भेजी थी, नौकरी करने के लिए, वो क्या सोची थी कि मेरी हड्डियां गल जाएंगी, मैं मर के सड़ जाऊंगी उसी बंगले में 10वें माले पे और मेरा बेटा मुझे देखने भी नहीं आएगा। उसने भी लंबे भविष्य देखे होंगे, सुंदर फ्यूचर सोचा होगा, मेरा बेटा अमेरिका में कमाएगा और मैं कितना सुखी रहूंगी। अरे सड़ गई बेचारी। जब पांडे जी के बक्सर के कलेक्टर के माता पिता ने पढ़ाया होगा तो क्या यह सोचकर पढ़ाया होगा कि एक दिन आईएएस बनकर कलेक्टर बनकर हमारा बेटा गाजियाबाद में ट्रेन के नीचे जाकर के आत्महत्या कर लेगा। यह फ्यूचर है। किस फ्यूचर की बात करते हो जनाब? कोई फ्यूचर नहीं है। पास्ट इज हिस्ट्री एंड फ्यूचर इज मिस्ट्री। केवल तुम्हारे पास यह वर्तमान समय है और यह वर्तमान समय इस शरीर की आवश्यकता पूर्ति करने के लिए किसी को, मुझे नहीं लगता कि इतने कपट, छल, बेईमानियां और पूरी की पूरी जिंदगी दांव पर लगाकर टेंशन, डिप्रेशन ये पालने की जरूरत क्या है। अमेरिका के एक बहुत बड़े विलेनियर थे, 6,000, हमारे यहां से करोड़ में हम बोलो बिलियन समझ जाओगे तो $6 बिलियन के मालिक थे वो। 60 साल में उनकी मृत्यु हुई और अंतिम समय में वो रोते हैं बहुत ज्यादा। लोगों ने पूछा क्यों रो रहे, और उन्होंने लिखा कि 60 साल के जीवन में मैंने 6 बिलियन कमाया और मैं पूरी जिंदगी में बहुत मुश्किल से उड़ा उड़ा के 1 बिलियन खर्च कर पाया। 5 तो मेरे बैंक में ही रखे रह गए। 1 बिलियन में 10 साल लगा। मैं सोचता हूं मैंने जीवन के 50 साल ऐसे ही बर्बाद कर दिए। उस डिप्रेशन में, उस टेंशन में, उस भिक्षा में, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए। आज मैं जाने वाला हूं और बैंक में मेरे 5 बिलियन पड़े हुए हैं, छाती पे ले नहीं जा रहा मैं। कितना चाहिए, कितना जमा करोगे? हालांकि ये बहुत आजकल जितने भी महात्मा हैं सब यही बात करते हैं, इसलिए लोग भी आने से कतराते हैं। अरे भैया वहां तो धन के विरुद्ध बात होगी, वहां तो प्रतिष्ठा के विरुद्ध बात होगी। क्या करूं? सिलन आ रही दीवारों पे तुम पेंट लगा लगा के सोच रहे हो कि सिलन रुक जाएगी। कोई ऐसा पेंट नहीं बना कि अगर भीतर में वो द्रव्य है, उसके द्रव है, पानी है, तो कोई पेंट से रुकने वाला नहीं। 10 दिन के बाद फिर फट के निकल आएगा।